हम बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 2% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। देख सकते हैं स्टॉक ने 480 के लेवल से रिजेक्शन लिया, गिरावट आई, एक जंप आया। ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट था लगातार तेज़ी के लिए। ब्रेकआउट स्टॉक ने नहीं किया, रिजेक्शन लिया, गिरावट आई, छोटा मोटा जंप आया, अगेन रिजेक्शन के साथ लो ब्रेकडाउन, फिर एक छोटा मोटा जंप आया, रिजेक्शन के साथ लो ब्रेकडाउन करता नज़र आया। यानी यहाँ से हमको चार्ट पैटर्न जो है लो और लो देखने के लिए मिला। जंप के बाद स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा था, रिजेक्शन के साथ गिरावट और रिसेंट लो ब्रेकडाउन होता हमको नज़र आ रहा था। हमने उस वक्त डिस्कस किया था 400 तक के फॉल को 400 मेजर सपोर्ट रहेगा वेदांता के लिए, ऐसा हम डिस्कस कर चुके थे। अब थोड़ा इस और चार्ट पैटर्न पर हम नज़र डालते हैं। देखते 405 के लेवल से एक जंप आया, गिरावट आई, तो इस लो को स्टॉक ने ब्रेक डाउन नहीं किया। पहले क्या होता था, पहले जंप के साथ स्टॉक रिजेक्शन लेता था और लो ब्रेक डाउन कर रहा था। लेकिन जब 405 के लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर जंप दिखाया है और गिरावट आई तो आपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया, तो यहाँ से आप अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि आपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया। अब इसी को हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम 2 आवर्स के इस पे देख रहे थे, अब 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करते हैं, एक दफ़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि जंप के बाद गिरावट आई थी, अगेन जंप आया, छोटी मोटी गिरावट, अब जंप के बाद इस हाई को ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ से अब वेदांता का चार्ट पैटर्न और खेल दोनों पलटते नज़र आ सकते हैं। अब अगर गिरावट आती है तो कहाँ सपोर्ट लिया था इससे पहले स्टॉक ने, देख सकते हैं हम कहाँ सपोर्ट से जंप दिखाया है, 420 के लेवल से। तो अपना इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा 420 का लेवल। और जब ब्रेकडाउन किया स्टॉक ने तो इससे पहले भी हमने देखा है कि 405 400 तक का फॉल, यानी नीचे की ओर फिर 400 मेजर सपोर्ट रहेगा। जैसा कि हमने देखा यहाँ से इसका चार्ट पैटर्न बदल रहा है, तो हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इसका जो रिसेंट हाई है अगर बाउंस बैक के साथ इस हाई को यानी 434 के लेवल को एटलीस्ट ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है तो हमारे लिए ट्रेंड का कन्फर्मेशन रहेगा, क्योंकि बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। पहले रिजेक्शन पर लो ब्रेकडाउन हो रहा था, रिसेंट लो, अब बाउंस बैक करके इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो रिसेंट हाई ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये सिनारियो स्टॉक में नज़र आता है कि इसके रिसेंट हाई को ब्रेकआउट कर जाता है स्टॉक, तो वैसे कंडीशन में फिर यहाँ से अप ट्रेंड के चांस बनेंगे। फिर नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा 440 का लेवल, 434 के ब्रेकआउट के बाद 440 और 440 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो उससे पहले स्टॉक ने कहाँ रिजेक्शन फेस किया था, 460 का लेवल। मतलब 440 का अगर ब्रेकआउट कर गया तो फिर हमको इजीली 460 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर यहाँ तक के टारगेट स्टॉक हमको दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।